मथे बनना गुरुदेव। हाँ। कोई भी क्रिया करते समय वह क्रिया बेकार रूप ना बने बल्कि पूर्ण फल देने वाली बने, इसके लिए कई प्रकार की सावधानियां रखना आवश्यक है। वह सावधानी हमारे भीतर आराधक भाव को प्रकट कराने वाली बनेगी। यानी सारी ये बात जो है ना भावधारा पे आ गई। क्रिया करते समय वो सावधानियां रखेंगे, जितनी सावधानियां रखेंगे। स्वाध्याय के लिए बैठने से पहले संकल्प करें कि अब 1 घंटा मुझे किसी अन्य से बात नहीं करना है तथा ग्रंथ पर से दृष्टि ऊंची नहीं करना है। कोई आए जाए, किंतु ध्यान ग्रंथ पर या गुरु के प्रति बना रहे। ये बहुत अच्छा पॉइंट। हाँ, मतलब स्वाध्याय के लिए बैठने से पहले मतलब ये संकल्प हो जाए 1 घंटा तक मुझे किसी से बात ही नहीं करनी। आपस में भी सिवाय उसके वो भी बहुत अल्प जो बोलना हो, उससे क्या होता है दृष्टि हट जाती है, किसी दूसरे पे चली गई तो भावधारा टूट जाती है। भावधारा टूट जाती आए तब भी छोड़ना नहीं इसको, छोड़ना नहीं तथा ग्रंथ पर से दृष्टि ऊंची नहीं करना। कोई आए जाए किंतु धर्म ध्यान जो है ना वो ग्रंथ पर रहे या गुरु के प्रति बना रहे। अगर गुरु करा रहे हैं तो गुरु के प्रति बना रहे, और ग्रंथ से खुद पढ़ रहे हैं तो ग्रंथ के ऊपर रहे। दूसरा है स्वाध्याय एकाग्र होकर करे कि किसी भी प्रसंग की स्मृति ना उभरे। उसको जब कर रहे हैं ना तो कोई प्रसंग हमारी तरफ से ना आए जो पुराना है, वो नई चीज नहीं आती। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। कई बार हम जब सुनते हैं ना तो हमारी लाइब्रेरी में से ना वो इंसिडेंट निकल के आ जाती वैसी मिलती जुलती, अब उसका रस लेने लग जाते हैं। उसका बोल भी देते हैं, उसका रस लेने लग जाते हैं। अब बीच में वो क्योंकि उनको आता है कि कनेक्ट हो गए। अब जब ये बात सुनी तो उनकी स्मृति में गई, वो जब लिंक होता है और उनको वैसी मिलती जुलती घटना या कुछ है उसमें फंस जाती, अपनी पुरानी फिल्म चालू कर देती। अब नए में से जो ग्रहण करना था वो भाव छूट जाता है। ये अधिकतर होता है। तीसरा है स्वाध्याय के समय अति अल्प बोले, उसमें भी उतनी बात करें। जैसे कई बार स्वाध्याय करते करते बीच में कल की बात आ जाएगी, वो ऐसा है, मतलब कल कौन सी डेट है, तारीख है, तिथि कौन सी है, बीच में कोई ना कोई चर्चा बीच में हो जाएगी। कोई ना कोई प्रश्न भी कर देगा, वो बातचीत भी चलती रहती। तो वो धारा टूटती है, एकाग्रता भी टूटती है, अब उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। मतलब लोगों को ये पता ही नहीं कि किस बात को किस समय कब करना है। बस उनके दिमाग में उठी और बीच में वो बोल दिया। मतलब जैसा है ना कि कल 26 जनवरी की परेड देखनी कि नहीं देखनी, वो बीच में ही स्वाध्याय के बीच में ही आ जाए। तो ध्यान इसका मतलब उधर चला गया ना, कहीं आपका बाहर गया कहीं। तो स्वाध्याय के समय अति अल्प बोले, स्वाध्याय से अतिरिक्त विशेष कार्य का उत्तर इशारे से दें, मध्य में विकथा चर्चा ना कर, बीच में चर्चा नहीं करना। मतलब यह कि विकथा चर्चा मतलब विकथा चर्चा आदि कुछ नहीं करना, मध्य में बीच में कुछ नहीं बात करनी। बाद में कर सकते हैं या पहले जो करना है कर लो क्लियर। वह वाचनाचार्य का, स्वाध्याय योग का तथा ग्रंथकार का अपमान माना जाता है। आप उसको ग्रंथ रख के सामने आगम और चर्चा आप कुछ और कर रहे हो तो ये उसका अपमान हो गया ना, साधना तो हो गई ना। उस अगर वाचनाचार्य करा रहे हैं तो वाचनाचार्य का हो गया, स्वाध्याय योग का तथा ग्रंथकार का, जिसने वो ग्रंथ बनाया मान लिया तो उसका भी अपमान हो गया। तो आपको कुछ और इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। शब्दों के पीछे रहे आशय जो है, अभिप्राय और मंतव्य को पकड़ने की कोशिश करनी होती है, जिससे कि भावार्थ तथा रहस्यार्थ की स्पष्ट हो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम भावार्थ पकड़ते हैं उसका रहस्य समझ में आना चाहिए कि ये बात क्यों की जा रही है, ये ऐसा यहाँ क्यों बताया जा रहा है, उसका रहस्य जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रहस्य तब पता चलेगा अगर भावार्थ पकड़ेंगे। अगर हम अपने आप को शब्दार्थ तक ही रखा तो शब्द करके और आपको आ गया कि ये बता रहे हैं, तो वो सारा ऊपर ऊपर गई है। उसमें भाव क्या है, वो क्यों ये ऐसा कहा जा रहा है, वो भावों को पकड़ना है, उस भावों को पकड़ना है। क्योंकि असली जो हमारी आत्म सात होगा तो आत्मा का खेल के अंदर वो भावों से ही होगा। जो हमारे अंदर जाता है वो उसका भाव रस मतलब पूरा उसमें से निकाल के निचोड़ करके जाएगा। शब्द जो है कुछ दिन तक तो याद रहेंगे और उसके बाद उसका ध्यान नहीं रहेगा, क्योंकि भाव पकड़ लिया तो आपको समझ आ गई सारी बात और फिर
कई बार वो शब्द ना भी हो तब भी आप अपने टूटे फूटे शब्दों में किसी को एक्सप्लेन कर दोगे, क्योंकि उसका भाव पकड़ा हुआ है। और भाव के साथ जब रहस्यार्थ पता चलता है ना, तब बहुत आनंद आता है। उसका रहस्य पता चलता है, उस चीज का रहस्य नहीं समझ में आता। अंतर की संवेदना के साथ पठन होगा तो ही ऐसी जागृति संभव हो सकेगी। अंतर की संवेदना, संवेदना के साथ पठन होगा तो ऐसी जागृति जो है ना संभव हो सकेगी। ये जो है ना वो सेंसिटिव, उस शब्दों को पकड़ के, मतलब शब्दों तक ही ना रहे, ज्यादातर शब्दों पे अटक जाते हैं। वो उसकी उसके संवेदना के साथ, सेंसिटिविटी के साथ उसको अगर पकड़ेंगे तो वो हमारी, मतलब क्या है, उससे ऐसी जागृति हो जाएगी, संभव हो जाएगी। तो रहस्यार्थ जो है ना वो आपको जागृति के तक ले जाएगा। अच्छा, ये इसका कहने का ये, इसका मतलब हमको ऐसा करना चाहिए। वो भाव अंदर जो है ना पुष्ट हो जाता है, भाव पुष्ट हो जाता है। स्वाध्याय के समय हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि स्वाध्याय मेरी आत्मा में स्थिर हो, अर्थात आत्मसात हो, और उस प्रभाव से मेरी अद्वसाय धारा वर्धमान बने। अब उससे क्या होगा कि मेरी फाइनल रिजल्ट क्या है, कि मेरी भावधारा, कि मेरी वर्ध भाव जो है ना वो और ऊंचे उठे। जहां तक मैं सोचता हूँ उससे भी अच्छी दूर तक सोचना है, अपने को सोचना है कि मेरी भावधारा इतनी हो जाए। वो कब होगी, जब वो आत्मसात होगा। आत्मसात कब होगा, जब आत्मा में स्थिर होंगे हम। तो वो जो बात कही जाती है कि कानों से नहीं प्राणों से सुने, प्राणों से सुनने का मतलब यही है कि इतनी एकाग्रता से सुने उस चीज को, और उसको टोटल उसमें स्थिर हो जाएगी। जब आत्मा स्थिर होगी, आत्मा में स्थिर होगा, तो आत्मसात होगा। स्थिरता से पूछ रहा है और समझ रहा है सारी बात को, उस प्रभाव से मेरी अद्वसाय धारा वर्तमान बनी। अगर वो सत तक सीमित रहेगा ना, अगर प्रश्न भी उठेगा ना, तो सुनकर फिर उसी समय प्रश्न करेगा। उस प्रश्न से भी पता चल जाएगा ये कितना इसने समझ लिया और कहाँ अटका, कहाँ है। स्वाध्याय करते हुए अंतर्मुखता, वैराग्य, उपशम भाव, आत्मरमणता आदि यदि नहीं बढ़े और जीवन व्यवहार चरित्र में बदलाव नहीं आए, स्वाध्याय करते इतनी देर हो गई और हमारे अंदर ये अंतर्मुखता नहीं है, वैराग्य नहीं है, उपशम भाव नहीं है, आत्मरमणता नहीं है, ये सारा क्या है कि ये बताता है कि तेरे अंदर बदलाव आ रहा है। अगर ये इसमें बदलाव आ रहा है, और अगर ये नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि चरित्र में बदलाव नहीं आया। तब ऐसा समझना चाहिए कि वह स्वाध्याय अंतर में नहीं उतरा, अर्थात आत्मसात नहीं, उसको हमने नहीं समझा है, वो आत्मसात नहीं हुआ है। प्रतिक्रमण के समय खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर अर्थपूर्वक क्रिया करे, बीच में कोई परिचित स्नेही मिलने आए तो मौन पूर्वक प्रतिक्रमणस्थ रहे, उसी में रहे। वो आप मिलने आए तो बस, कई बार होता है ऐसे इशारा करते, मतलब उधर उधर साइड पे उधर बैठ जाओ या करो, कुछ भी नहीं बोले, बीच में कोई परिचित स्नेही मिलने आए तो मौन पूर्वक प्रतिक्रमणस्थ रहे, उसी में ही रहे, प्रतिक्रमणस्थ रहे। लघु शंका आदि बाधा से निवृत्त होकर बैठे, बीच में भंग ना पड़े ऐसा लक्ष्य रहना चाहिए। पूरी तरह निवृत्त होकर उस पर बैठे, मतलब उसमें एकाग्रता है, क्योंकि उसने प्रतिक्रमण के अंदर उसको जो पूरे दिन भर में, मान लिया पूरे दिन भर में जो चला है, उसकी पूरी फिल्म उसको देखनी है। कि मैंने सुबह ये मिलने आया था, ये बात हुई, ये बात हुई, ऐसे बात हुई, ऐसे करते करते, जैसे व्यक्ति डायरी लिखता है ना, आज दिन के अंदर क्या क्या हुआ, कैसे कौन आया, कैसे आया, उसको पूरा देखा और उसमें मैंने क्रिया प्रतिक्रिया क्या क्या हुई है। और फिर वो अगर उसकी संवेदनशीलता ठीक है, तब उसको समझ में आएगा कि यहां गड़बड़ हुई, यहां कुछ हुआ है। ये हर एक की अपनी अपनी स्थिति हो उस सिचुएशन में, वो उसको खुद ही देखनी है, उसका अवलोकन करना है कि पूरे दिन के अंदर मेरे साथ क्या 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 हुआ। एक तो रूटीन है जो रटा रटाया प्रतिक्रमण, एक तो वो चल रहा है। और असली में क्या है कि आज दिन भर में मेरी जो क्रियाएं हुई हैं उसमें कहाँ 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 पर मैं चूक हुई है, पहले तो चूक नजर आनी चाहिए, और वो सारी भी याद रहनी चाहिए, सारी याद रहनी चाहिए। वैसे तो जहां भूल होती है और वहां जैसे रियलाइज हो, तो वहीं उसका आलोचना प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए। तब भी शाम का जो प्रतिक्रमण होता है उसमें दोबारा उसको दोबारा देखकर दोबारा कर लेना चाहिए। ये हमको आगे ले जाकर बहुत से योग देगी। हमें तो पता नहीं कल का दिन आना है कि नहीं आना, बाद में कर लेंगे, समस्या को कर, ऐसा नहीं है। उसको तो साथ ही साथ निपटाना है, क्योंकि हमें अपना पता ही नहीं कि हम कब चले जाएंगे, वो चीज अटक के रह जाएगी वहां पर।
विहार करते समय युग प्रमाण दृष्टि, मतलब पूरा 3.5 करके एरिया समिति का पालन करते हुए चले। इधर उधर देखते हुए चलना साधु के लिए शोभनीय नहीं है। तो पूरी दृष्टि वहां पर है, इधर ऐसे देख रहा है बिल्डिंग कितनी ऊंची है, इसका फैसाड बहुत अच्छा है, ये बहुत नई बिल्डिंग बन गई है। हमें पर्यटक की तरह नहीं, साधु की तरह विहार करना है। एक पर्यटक होता है, वो घूमता हुआ इधर उधर की बिल्डिंगें देखता हुआ चलता है, कहाँ पर क्या है। तो पर्यटक की तरह नहीं, साधु की तरह विहार करना चाहिए। विहार करते हुए मस्ती मजाक गपशप तो क्या, स्वाध्याय तक की मनाही है, उसमें कोई बात करने नहीं, अपना सीधा लक्ष्य पे चलता जा रहा है। विहार भी निर्जरा का कारण बन जाता है। अगर इस तरह का विहार कर रहा है, दृष्टि जमीन के ऊपर है, कुछ सोच नहीं रहा, अंदर कोई बात नहीं हो रही, सहज चल रहा है, चल रहा है, कोई जीव की हिंसा ना हो जाए, इसका मतलब इतना अंदर से वो अपनी आत्मा के साथ है और कोई कुछ गलती नहीं, कुछ सोच नहीं रहा, कर नहीं रहा। तो ये जो है ना, ये कोई मजाक या गपशप, कौन आ रहा है, वो पीछे आ गए, कितना दूर रह गए, ये कोई चक्कर नहीं, वो अपना चले जा रहा है, अपने में ही है, और कोई क्रिया कर ही नहीं रहा शरीर के साथ। तो वो भी जो है ना, वो भी उसकी विहार का सही सही फायदा तो ये है, विहार करते हुए वो अकेला है, खुद चल रहा है, कुछ खाना पीना बात करना कुछ नहीं हो रहा है। वो भी अगर अपने में आत्मसात रहकर और बस विहार कर रहा है अपना दृष्टि पर, किसी की हिंसा नहीं कर रहा, किसी की बात नहीं, कोई कोई विचार भी ना आए। विचार आएगा तो ध्यान टूट जाएगा, विचार तो कहीं का कहीं ले जाएगा। तो ऐसी आंतरिक सावधानी होने पर विहार भी आराधना का रूप लेकर महानिर्जरा का कारक होता है। ये विहार प्रतिलेखन के समय ताका झांकी नहीं करना, बीच में बात नहीं करना, एकाग्रता से कार्य करना, इस तरह जीव दया के लक्ष्य से किया गया प्रतिलेखन योग महाफलदायी। ये क्या महाफलदायी, लोच के समय शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान हो, ये जो है मतलब ऐसा भेद ज्ञान हो, लोच जब हो रही है तो शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान हो। तो भेद ज्ञान अगर कर रहा है तो उसको कष्ट भी नहीं होगा, जितना उसको महसूस भी नहीं होगा। ये आएगा देह दुखम महाफलम, 10वें कालिक सूत्र के 8वें अध्ययन में, 8वें में गाथा नंबर है 21 है शायद। तो उसमें ही आता है देह दुखम महाफलम। तो मतलब देह का दुख से ना, महाफलम मतलब मोक्ष। तो देह दुखम किया है कि ये क्या हुआ, ये हुआ साकाम निर्जरा, देह दुखम महाफलम। और ये इसको बड़ी सहजता से सहन करते हुए देह का दुख है, जो कष्ट उपसर्ग आ रहे हैं, कि इसका फल बहुत अच्छा हो। जो देह पे दुख आ रहे हैं पुराने कर्मों के कारण आ रही है, और उसी के हिसाब से उस दुखों को बड़ी सहजता से समता भाव से सहन कर रहा है। और उसका अर्थ क्या होगा, महाफल, तो मोक्ष की प्राप्ति। इसी चीज को ना आचरण सूत्र में आया, न मैं देह परिस्याह, ये भी 8वें में 8वां 36वां गाथा है ये, ना मैं देह परिसव। इसका मतलब है कि देह, मैं देह नहीं हूं। इसका मतलब है कि ये जो दुख आ रहे हैं ये मेरे में नहीं आ रहे, ये तो शरीर पे आ रहे हैं। ये भी भेद ज्ञान हो गया कि ये जो दुख है ये मेरे पे नहीं है, मुझ में नहीं है, ये दुख तो शरीर के स्तर पर है और कर्मों के पुराने अनुसार है। तो मुझे तो उसकी प्रतिक्रिया नहीं करनी है, नहीं तो मेरा नवीन कर्म बनेगा। तो देह के दुख है, देह पे आ रहे हैं, ठीक है, चल रहा है। तो ये आचरण सूत्र में बताया है ऐसा का चिंतन है। जितने बाल खींचे जा रहे हैं लोच करते हुए, उतनी असाता वेदनी कर्म की निर्जरा और दुर्गति कट रही है। ऐसे भाव अंतर में रहेंगे तो आर्त ध्यान, ये हमें पता है, अकाउंटेबिलिटी पूरी है सहज में, कि जो कुछ भी कर रहा हूं वह मेरी आत्मा के खाते में जमा हो रहा है, मेरी अकाउंट अकाउंट में जा रहा है। ऐसा सोचकर ही यत्ना से विवेक पूर्वक करे, तब वह क्रिया आज्ञानुसारी और भावों को वर्धमान बनाने वाली बनी। वो क्रिया क्या होगी, आज्ञानुसारी और भावों को वर्धमान बनाए। क्या है कि जो कुछ भी मेरी क्रिया हो रही है, अब जैसा ये भाव आता है कि व्यक्ति कुछ लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं, तो उसको अगर ये भाव आ जाए कि 2 करोड़ से 9 करोड़ केवली तो वहां देख रहे हैं मुझे, 20 तीर्थंकर वहां बैठे उनके ज्ञान में भी मैं झलक रहा हूं, और अनंत सिद्ध बैठे उनके ज्ञान में भी झलक रहा हूं। अब किससे छुपा रहा हूं, वो तो देख रहे हैं ना। और सबसे पहले यह है कि तू भी देख रहा है, जब आत्मा ही परमात्मा है तो तू भी देख रहा है, उसको देख के कर रहा है। फिर छुपा किससे रहा है, छुपा के क्या कर रहा है।
योग छोटा हो या बड़ा महत्व का है, चाहे पानी छानना हो या लूनियां धोना हो। वो जो पात्रे साफ कर रहे हैं, वो जो कपड़ा होता है ना, लूनिया कहते हैं, लूनियां धोना हो, कपड़े सुखाना हो आदि छोटे योग हो, या पाठ देना हो, मुमुक्षु तैयार करना है, शासन प्रभावना करना है, या व्याख्यान देना है, जैसे बड़े योग हों। ये बड़ा छोटा हम अपनी बुद्धि से मानते हैं, परंतु वास्तव में सभी योग एक जैसे हैं। हम इसको छोटा मानते हैं, व्याख्यान देने को बड़ा मानते हैं, पर अगर क्रिया के हिसाब से देखें, कर्मों के हिसाब से, तो कर्म तो बंद, एक छोटी क्रिया भी बहुत ज्यादा कर्म बंधवा सकती है। और जिसको हम प्रवचन कह रहे हैं, अगर उसके अंदर भाव हो कि मेरा मान सम्मान ये बढ़ेगा, इससे ये होगा, ये ज्यादा ही, तो उसमें भी उसका लाभ कम हो सकता है। अब इसमें कोई बड़ा योग और छोटा योग की बात नहीं है। बात यह है कि मैं अंदर कहाँ हूं। छोटा बड़ा उससे हो जाएगा, बाहर की क्रिया देखने में नहीं है। अब एक व्यक्ति है, वो प्रवचन नहीं दे रहा, नहीं देता, वो समझ जैसे मैं बहुत बड़ा कार्य कर रहा हूँ। और एक जो है, वो सिंगाड़े में छोटे छोटे काम करता है, वो ज्यादा, पर हो सकता है वो इतने अहोभाव से और इस ढंग से कर रहा है कि उसको लाभ ज्यादा हो। और जिसके अंदर आ रहा है कि मैं तो प्रवचनकार हूं, तो उसका जो अहम बड़ा जो उसकी इस बात का प्रवचनकार में, तो वो उसको क्या है कि उसको लाभ क्या होगा, उसकी दृष्टि कहां पर है, वो अपने की बड़प्पन में, अपने उसके है। और वो जो छोटे छोटे काम करता है, उसका उसको क्या लगता है। गुरु ने आगम कोई पुस्तक मंगवाई, कोई उसको पता यहां पड़ी, वहां से उठा के लाता है, आते हुए अपने कपड़े से उसको साफ करके, हाथ करके, ये नहीं कि वो साल में 2-3 बार उसको बस देखना है, समझ लिए, पहले उसको उठाकर साफ करके गुरु के हाथ में देता है। इसलिए कि अगर इसके ऊपर धूल लगी हुई है, ये धूल पड़ी है, ये साफ करके, अगर अगर उसको ये पता है कि कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, गुरु ने क्यों मंगाई ये आगम, ये ग्रंथ क्यों मंगवाया, तो कोशिश करे कि उसको खोल के वहां पर जैसे धागा बीच में होता है लगा दे, कि मैंने मतलब उनको उनको ढूंढना ना पड़े। कितनी उसकी, हाँ, कितना उसको विजिलेंट होना पड़ेगा कि वहां से उठाते हुए ला रहा है, अगर लाते हुए वो पेज पलट करके और धागा लगा देता है, और उनको देते हुए उनके सामने ऐसे खोल देता है कि भाई यहाँ बात, समय बचता है उन जहाँ बताना उन्होंने, प्लस उनको लगता है कि इतना विजिलेंट है, इतना इतना सजग है, सजग है। क्या हम काम ऐसे करते हैं? ये चीज पड़ी हुई है, यहां से उठाई वहां दे दी, और वहां देखी बड़े दिनों से पड़ी थी, धूल पड़ी हुई है उस पर, हमने तो बस यहां से उठाई वहां दे दी उनको, अब उसके ऊपर धूल लगी। अब जब वो देखते हैं ऐसे, तो एक बार निगाह से पता चल जाता है, फिर आप कपड़ा देखने ढूंढते हैं किसको मैं साफ कर दूं, नहीं मैं कर देता हूं, मैं कर देता हूँ। तो थोड़ी बात ढीली हो जाती है ना, एक बार तो गंदा लिया है ना उस करके। तो ये बड़ा छोटा हम अपनी बुद्धि से मानते हैं, परंतु वास्तव में सभी योग एक जैसे हैं। यदि हम उन्हें कुशलता से करेंगे, तो संवर, पुण्य, निर्जरा, शुभानुबंध आदि की कमाई कर सकते हैं। प्रत्येक योग से अनंत आत्माएं केवल ज्ञान को प्राप्त हुई हैं। वो तरह तरह के कार्य किए, योग करें, चलते हुए काया से करते हुए, नाचते नाचते हो गया, ये करते करते हो गया। तो उसने कहाँ कहाँ कैसे आत्माओं ने, इसका मतलब उसमें उनके अंदर की स्थिति कैसी थी। शर्त इतनी ही है कि हमारा लक्ष्य दुख, दुर्गति, दोष आदि का उच्छेद करने का बने। प्रत्येक योग के प्रति आदर बहुमान के साथ आराधक भाव जोड़ेंगे, तभी वह योग आत्मा में जमा हो। हर कार्य करते के हुए, अपने लिए करते हुए, दूसरे के लिए करते हुए, प्रत्येक योग में आदर बहुमान के साथ। एक तो वो कहीं तो उठ के जाओ, और वो देखे कि मेरा, आपने देखा कुछ करने लगे, उन्होंने ऐसे देखा, तो इसका मतलब है गुरु जो है चश्मा ढूंढ रहा है, तो फट से चश्मा लाके दे दिया, बोले बिना उनके लाके उनके हाथ में, वो कहने वाले ही होंगे, इतने में चश्मा आ गया। देखा कि ये लिखने की बात है, तो पेन, उनका पेन दे दिया। तो ये सारा जो है ना, इसका मतलब वो कितनी, मतलब कितना विजिलेंट है देखने के अंदर, सचेत हैं कितने, कितने सचेत हैं कि गुरु को अब क्या चाहिए। इतनी समझ आ जाती है गुरु के साथ रहते रहते, उनका क्या लाइकिंग है, क्या करते हैं, अब उनकी क्या जरूरत हो सकती है। उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, और चीज आ गई। तो शर्त इतनी है कि हमारा लक्ष्य दुख, दुर्गति, दोष आदि का उच्छेद करने का बने, उसको करने का बने। प्रत्येक योग के प्रति आदर बहुमान के साथ आराधक भाव जुड़ेंगे, तभी वह योग आत्मा में जमा हो। हर योग के लिए, योग में जो क्या है कि आराधक भाव जुड़े,
हम वंदना को छोटा योग गिनते हैं, पर अत्यंत बहुमान पूर्वक 18,000 साधुओं को वंदन करने से वासुदेव कृष्ण की क्या है 4 नरक कम हो गई थी वासुदेव कृष्ण की। तो ये देखिए ना क्या कितना है, ये बहुमान पूर्वक 18,000 साधुओं को वंदन वासुदेव कृष्ण ने भी किया है। और वो जो उनका कार्य था, अगर जो वासुदेव क्या है वो 7वीं नरक की बजाय 3री नरक में, क्योंकि वहां से आकर उन्होंने तीर्थंकर बनना है, तो 3री नरक तक का जीव तीर्थंकर बन सकता है। तो ये मतलब है 3री नरक में है ये, हम ये भूल जाते हैं कि इसलिए सदैव अहोभाव से ही वंदन योग से जुड़े। मतलब वंदना भी करें तो अहोभाव से वंदन करें, भाव से जुड़े। योग की मात्र बाह्य आराधना इसे सार्थक नहीं बनाती, मतलब बाह्य आराधना इसे सार्थक नहीं बनाती, भाव उल्लास पूर्वक किया गया योग संयम वेश सार्थक बनाता है। आत्मनिरीक्षण करिए। इसके लिए गुरुदेव बताते हैं कि जब चलते हुए ना, वो जो मजदूर लोग होते हैं, सिर पे तसला रखा हुआ कहीं जा रहे हैं, और आप लोग बिहार के दूर से साधु को देखकर वो फावड़ा तसला वहीं रखकर और आदर पूर्वक आके करते, अहोभाव से वो लोग करते। और ये जो सूटेड बूटेड शहर में घूमते हुए आप गोचरी में जा रहे हैं, वो कोई ध्यान नहीं रखता, उसको कोई ध्यान नहीं है कौन है। मतलब इवन जो है जैन साधु के लिए, जैन भी वहां से गुजर रहा होगा ना, तो मतलब हाँ, वो छतरी भी टेढ़ी कर देगा, मेरा मुंह ही ना दिखाई दे कि मैं जा रहा हूँ, या किसी तरह ढक के सीधा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, कब तक ऐसा करेगा, जैसा इग्नोर कर देना, इग्नोर कर देना। और कई वो भी देखे हैं जो इधर जा रहे होते हैं, सड़क पार करके आके वहां वंदन करके फिर वापस चले जाते। हर तरह की है, हर तरह के लोग हैं। लेकिन ये धीरे धीरे समय के अनुसार ये चीजें कम होती जा रही, कम होती जा रही हैं। योग की मात्र भाई आराधना, हमने तो ये भी देखा है कि हमको नमस्ते करती जैनियों के बच्चे, जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र, नमस्ते, नमस्ते। नगर में हाँ, मतलब जैनियों के बच्चे, मतलब वंदना सारे कर, जैनी है। हाँ, सारे घर जैनियों के। हाँ, अब उन बच्चों को बताया नहीं, बस उनको इतना भाता है कि इनको इतना शुक्र उनको भाव है कि वंदन करना, और कुछ बच्चे तो कोई ध्यान ही नहीं देंगे कि आप कौन है जा रहा है। तो लेकिन कई बच्चे हैं उनको यही इतना ही बताया गया। नहीं, माँ बाप नहीं सिखाते ना, माँ हाँ, बाप बच्चे को वंदना वंदना नहीं बोलते, हेड हाँ। डाउन, हेड डाउन अंग्रेजी बोलते हैं। तो वो बच्चे वही सीखेंगे ना। टच टच द फीट, टच टच। अंग्रेज बढ़ाते हैं। योग की, अच्छा बच्चे को वो बंदरा कहेंगे ना, वो समझ नहीं आएगा, क्योंकि आज तक यही कहते रहे, हेड डाउन टच दी। योग की मात्र बाह्य आराधना उसे सार्थक नहीं बनाती, भाव उल्लास पूर्वक किया गया योग संयम वेश सार्थक बनाता है। मतलब ये भाव इस करते हुए, तो अंतर निरीक्षण करिए। वर्षों की दीक्षा पर्याय में कितने दिन, कितने घंटे, कितने क्षण पूर्ण रूप से आत्मा के खाते में जमा हुए। मतलब आज दिन भर के अंदर आत्मा के खाते में क्या है, हम आत्मा में कितनी बार गए, कितनी प्रतीति करी, कितना जो आपने स्वाध्याय करा एकाग्रता पूर्वक, कितना ध्यान करा, मतलब कितने घंटे, कितने क्षण 24 घंटों में हमारी आत्मा के खाते में जमा हुए। नहीं तो हम तो बारी बार घूम रहे हैं। तो जो जो समय प्रमाद विकथा माया विषय विवशता कषाय पराधीनता शल्य परावशता में बीते हैं, वे यदि निकाल दिए जाएं तो 1 वर्ष भी क्या शुद्ध एवं निर्मल दशा का बचेगा। इतनी दीक्षा पर्याय के अंदर कितना समय बचा है कि हम अपने थे, एक दिन भर में हम अपनी आत्मा के साथ कितना समय थे, वही आत्मा के खाते का है। बाकी तो सारा क्या है, कर्म बंधन का कारण है। हमने कितना समय निरतिचार संयम में बिताया, निरतिचारता पूर्वक बिताया गया संयम का 1 वर्ष जो है ना, वो अनुत्तर विमानवासी देव के तेज का उल्लंघन कर देता है, उसको पार कर जाता है। अगर निरताचार पूर्वक बिताया गया संयम का 1 वर्ष, 1 वर्ष जो है ना, वो क्या है, अनुत्तर विमानों के से पार चला जाता है उसका तेज। मात्र संयम पालना क्रियाएं द्वारा आत्मा के शुभ खाते में दिवस जमा नहीं होते। संज्ञाओं यानी कि मनोवृत्तियों के उतार चढ़ाव और कर्मोदय के धक्के में भी सावधानी रख सकें, तभी योगों की जागृति फलवती बनेगी। काल स्वभाव कर्म नियति, ये जो है कर्म नियति निष्पक्ष है, इनके द्वारा कोई भेदभाव नहीं होता, इसलिए प्रत्येक योग का विशुद्धि पूर्वक आराधना हो ऐसा उपयोग रखे। गोचरी बहराने जाए तब
गोचरी के स्थान के अतिरिक्त बिना गुरु आज्ञा के कहीं ना जाए। जहां तक गोचरी जानी है ना वहीं तक ही जाए। वो बीच में कोई और ध्यान आ गया, ये काम भी करना, उसके यहाँ जाना, वो बीच में ही वो भी जोड़ दिया। अगर ऐसा कोई जरूरी काम हो तो गुरु से पहले बोल के जाए कि मैं गोचरी लेने जा रहा हूँ और वहीं से मैं वहां भी जाऊंगा और करके आ जाऊंगा, तो ठीक है, आज्ञा लेके। क्योंकि बिना आज्ञा के अगर जा सकता है वो सिर्फ गोचरी के लिए अलाउड है। अगर गोचरी भी नहीं है तो वो समय हो गया है तो अपना गोचरी, उसको पता है मैंने ही जाना है, तो वो अपना पात्र लेके जा सकता है। लेकिन गोचरी लाकर फिर सीधा गुरु के पास आने का है, जा सकता है उसके बिना। तप करते हुए क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या के भंवर में फंसने से मलिन पुण्य बनता है। मलिन पुण्य किसे को कहेंगे? पाप अनुबंधी पुण्य। उसे धर्म सत्ता अपने खाते में नहीं जमा करती, बाह्य क्रिया के आधार पर कर्म सत्ता पुण्य और पाप का हिसाब करती। परंतु धर्म सत्ता बाह्य क्रिया को नहीं देखती, अपितु उसकी नजर में निर्मल संयम, आराधक भाव, निष्कषाय भावना, सकाम निर्जरा आदि होते हैं। यही कैटेगरी जो है ना उसकी जो चलेगी, वो उसकी अकाउंट होगा उसकी धर्म सत्ता। उसी आधार पर वह अपने खाते में क्रिया को जमा करती है। कर्म सत्ता मात्र बाह्य सामग्री प्रदान करती है, देवलोक पहुंचा देता है। मोक्ष की कोई गारंटी नहीं है। पुण्य से महंगी कार मिल सकती है पर एक्सीडेंट ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं। कई बार गाड़ी मिली, हम कहते हैं पुण्य उदय हुआ, पर उसी गाड़ी में एक्सीडेंट में आपका एक घर का सदस्य किसी ने जाना है, तब आपका क्या हुआ कि पुण्य उदय जो आया उसके कारण आपका वो एक्सीडेंट हो गया। ऐसे हैं जिनके पास वो चीजें, गाड़ी, नई गाड़ी ली और पहले दिन ही गाड़ी में चढ़े और एक्सीडेंट हो गया। कितने शौक से, आनंद से कि नई गाड़ी है, नई गाड़ी। इसकी कोई मतलब, पर एक्सीडेंट ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं। वैसे ही पुण्य से सदगति मिल सकती है पर दुर्गति नहीं मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये तो अकाउंटेबिलिटी है ना। चाहे आप आज 12वें देवलोक में हैं, उसको उसको अगर जाना का है, वो जो गलत काम किए हुए हैं वो सारे तो भुगतने तो है ही है ना। हाँ, मतलब ये नहीं है कि वो सदगति मिल गई है तो दुर्गति नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए गोशालक को प्राप्त 12वें देवलोक, 12वें देवलोक का मतलब होगा कि 22 सागरोपम तक उत्कृष्ट होती है बाइबल की। शास्त्र में कोई प्रशंसा नहीं की गई, गोशालक की कहीं प्रशंसा नहीं आई, हालांकि वो 12वें देवलोक गया। कारण कि वह दुर्गति का टिकट लेकर देवलोक गया। गया तो देवलोक में है पर टिकट लेके गया किसका? दुर्गति का गया है। और दूसरी ओर शैनिक महाराज पहली नरक गए और उनकी उनकी निंदा शास्त्रकारों ने नहीं की। उनकी निंदा शास्त्र ने की। शैनिक महाराज अशुभ बंध के कारण नरक में तो गए, पर अनुबंध शुभ है जिससे अगले भव में शुभ और शुद्ध भावों से आत्म सौंदर्य का सर्जन करेंगे और उस सर्पणी काल के पहले तीर्थंकर की दशा प्राप्त करेंगे। अब उसके बारे में जब नरक में गए तो साथ में आता है ये पहले तीर्थंकर बनेंगे उत्सर्पणी काल के। और वो जो देवलोक में गया, 12वें देवलोक में गया, कि पहली नरक के पहले पाथड़े में है, वो 12वें देवलोक में गौशालक गया है। उसके बारे में जैसे ही हम देवलोक की बात करते हैं साथ में कह देंगे इसके बाद में बहुत भुगतेगा। कितने भव हैं उसके, एकेंद्रीय में कितने भव हैं, सभी जो विकलेंद्रियों में भव है, पूरा कई कई बार है। मथे बंदा महाराज जी, जी जैसा अभी आपने बताया कि राजा क्षणिक प्रथम तीर्थंकर बनेंगे, तो हाँ ऐसे हमें पूरी 24 तीर्थंकरों के नाम पता है? हाँ है, 24 की पूरी लिस्ट है जो उत्सर्पणी काल में बनेंगे। जैसे कृष्ण महाराज हैं, ये 12वें बनेंगे। अमम नाम होगा, उनके नाम भी कई जगह हैं। और उनके बाद में देवकी हैं, वो नरक से आकर बनेंगी। फिर बलदेव की माता रोहिणी, फिर बलदेव, ये भी है, इनके नाम हैं। दूसरे नंबर पे महावीर के जो चाचा थे, जी हाँ उदायन क्या नाम, हाँ हाँ सुपार्श, सुपार्श थे, वो आएंगे। इनके बाद जो नेक्स्ट नंबर है श्रेणिक राजा के बाद, उस सुपार्श उनका जो है वो जी बनेंगे और वो इनके चाचा हैं, जी। चाचा थे तो महावीर के। ये सारे ये की सारी जो है ना, ये अगली 24 की तो पूरा पूरा है, पूरा जी नाम है। और उनकी कौन कौन सा मतलब उनका रैंक होगा और कौन कौन सा उनका पद होगा, मतलब
समय है वो सारा आया हुआ है। जी, ये कौन से शास्त्र में है? तीर्थंकर चरित कई जगह है, जैन मंगलमणि में भी है, जैन तत्व प्रकाश में भी है। हाँ जैन जी जैन तत्व प्रकाश में भी है। जी, अनुबंध शुभ हो और धन्यवाद। बंध अशुभ हो तो विकास हो सकता है। अनुबंध शुभ हो और बंध अशुभ हो। बड़े साधु बंदा में हाँ। मिल जाए। याद रहे कि बंध काया के स्तर पर होता है और अनुबंध आत्मा के स्तर पर होता है। बंध जो है कर्मों का होता है और अनुबंध आत्मा के स्तर पर होता है। इसलिए आराधना करते समय उत्कृष्ट आराधक भाव बनाने का पुरुषार्थ सावधानी पूर्वक करें। भावधारा क्या है? खेल तो सारा वही है ना। ये आराधना करते समय उत्कृष्ट आराधक भाव, और इसका भाव बनाने का पुरुषार्थ सावधानी पूर्वक करें। हम जो कर रहे हैं उसकी बजाय हमारे आशय क्या है, अंदर क्या चल रहा है, हम क्यों कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, ये सब अति महत्व के हैं। मैं किस लक्ष्य से कर रहा हूं, दिमाग में क्या चल रहा है, मेरा क्यों कर रहा हूं, मेरी नामना कामना हो ऐसा है। ये जो खेल होता है ना, ये सारी गड़बड़ कर देता है। कई बार बाहर देखने में क्रिया तो बड़ी अच्छी नजर आ रही है, पर अंदर कुछ और खेल चल रहा है, अंदर कुछ और खेल चल रहा है। वो गड़बड़ कर देता है सारा, उसके परिणामों को सारा बिगाड़ के रख देता है। परिणाम कितना बदलते हैं कि किस ढंग से एक ने आधी थाली खीर दिया, उसको क्या मिला, एक ने उसी समय एक ने लड्डू दिया, पूरा का पूरा उसके भाव बदल गए। वो मम्मन सेठ बना, धन उसको भी उतना ही मिला, उसने भी वैसे ही, लेकिन उसने सारा उसको व्यर्थ कर डाला और साथी नरक में अंततः चला गया। और जिसने आधी थाली खीर दी, वो क्या हुआ, वो शालीभद्र बना। शालीभद्र बनकर उसने फिर दीक्षा ली, और दीक्षा लेकर 69 विमान में गया। एक भव करके चले जाएंगे। दोनों में कितना फर्क आ गया। दान तो दोनों ने ही दिया, दिया तो अहोभाव से था, पर बाद की जो क्रिया चली देने के बाद में, उसने सारा कुछ गड़बड़ा दिया। इसका मतलब यह हुआ कि भावधारा कहां है, देने की क्रिया दोनों की सेम है। उसने भी सारा कुछ दे दिया, इसने भी सारा कुछ दे दिया। एक देकर भूल गया, एक देकर पछता रहा है। अब रिजल्ट उसका क्या हुआ कि देने के कारण तो मिल गया, पर उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाया। बल्कि इस्तेमाल क्या, उस चक्कर में ऐसा फंसा कि सारा जीवन भर दुर्गति, ना उसको खाया ना करा ना बच्चों को दिया, और मेहनत कर करके वो बैल बनाने शुरू कर दिए। तो बुद्धि ऐसी होगी। और दोनों ही राजगिरी के अंदर, दोनों उसी समय महावीर के समय के। हम जो कर रहे हैं उसकी बजाय हमारे आशय क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, ये सब अति महत्व के हैं। काया के स्तर पर स्वाध्याय और भीतर में श्रेष्ठ व्याख्याता बनाने की बहिर्मुखी आशय, मतलब अंदर क्या चल रहा है। हम जब देखते हैं ना भवि और अभवि, और अभवि को कहते हैं कि उसके वो अगर संयम ले लेता है या करता है, तो वो भी तीर्थंकर जैसे समोसरण में प्रवचन कर सकता है। उसके शिष्य उससे केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पर उसका क्या हुआ, उसने जो ज्ञान बताया ये करा, पर फर्क कहां हुआ। वो भी 9 पूर्वों तक का, 10 पूर्वों से कम, उतना उतना पूर्वों का ज्ञान ले सकता है। फिर कहां फर्क पड़ा, उसका क्या हुआ, उसका शुद्धोपयोग नहीं लगा। वो उस ज्ञान को लेकर वो शुभोपयोग में ही रहा। शिष्यों को पढ़ा रहा है, ये कर रहा है, क्रियाएं कर रहा है, सारे अच्छे काम कर रहा है। वो उसका क्या है, उसकी सीमा है शुभोपयोग तक, शुद्धोपयोग में नहीं जा पाया। आत्मा में शुद्धोपयोग में वह नहीं, शुभोपयोग तक रहा है, और उसी में ही उसको अच्छा लग रहा है शुभोपयोग तक। शुद्धोपयोग में जाते ही तो उसका क्या है कि ना मैं करूं ना मैं वो करता तो बहुत कुछ है अपनी तरफ से, तो उसको लगता है कि मैं तो पार हो जाऊंगा। उसको क्या पता चलता है भाई, ऐसा है कि जब तक सम्यक दर्शन छुए ना, तो आप क्या पता कि आप भवी हो कि अभवी हो। तो ही अभवी भी ये थोड़ी है कि वो शास्त्र का ज्ञान नहीं, वो पढ़ नहीं सकता, कर नहीं सकता। सम्यक दर्शन की सबसे बड़ी गारंटी क्या है कि आपको पता चल गया कि आप भवी हो, और आपका अर्धपुद्गल परावर्तन से ज्यादा जन्म मरण इस संसार में नहीं। ये तो गारंटेड होगी ना। अब कितने भवों में जाएगा वो बाकी उस पर डिपेंड करता है।
तो इसलिए वो कितना विश्वास दिलाता है कि तू जल्दी मुक्त होने वाला है, वो उत्साह बढ़ा देगा उसका, और उसकी स्थिति वैसी बदल जाएगी। अगर उसको हो जाएगा, उसको ये समझ में आ जाएगा कि बस मेरे तो भव कम है। ये कितना बड़ा अंदर से ना कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब तक नहीं हुआ, पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, पर इसके लिए प्रयास तो करना है ना, प्रयास तो करना है ना। और जब तक वो नहीं छुएगा, उसको नहीं छू पाएगा, वो छूते ही मोहर लग जाती है। मतलब उसका कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये आपको जिसको जैसे हो ना, उसको फिर उसको कितना विश्वास हो जाता है धर्म पर। अभी जो कर रहा है ना, उसमें कहीं थोड़ी उहापोह होती है कि मैं ये कर रहा हूं, ठीक कर रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं, क्या है। लेकिन जैसे ही वो हुआ ना, उसको लगता कि मैं अभी तक जो किया है वो ठीक किया, और फिर उसके बाद में तो अब उसको सन्मार्ग दिखाई देगा। तो ये इसके लिए ये साधना करनी भी, इसको पकड़ना बहुत जरूरी है। ये स्थितियां बदल देगा सारी, आपकी सोच बदल देगा, सबकी सोच बदल देगा। ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है। हम जो कर रहे हैं उसकी बजाय हमारे आशय क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, ये सब अति महत्व के हैं। काया के स्तर पर स्वाध्याय भीतर में श्रेष्ठ व्याख्याता बनाने का बहिर्मुखी आशय, ये साधना रूपी केसर को गारे में डालने के बराबर है। अगर हमारे आशय जो है बहिर्मुखी है, प्रवचनकार बन गया, मेरी इतनी भीड़ इकट्ठी होती है, इतना ये होता है, यहां फंस गया तो फंस गया। दूसरी तरफ रोग आदि के कारण में कायिक स्वाध्याय ना हो पा रहा हो, तो किंतु स्वाध्याय करने वाले के प्रति बहुमान आराधना का भाव निर्जरा कराने वाला है। अगर मान लिया किसी कारणवश वो नहीं कर रहा, मतलब काय के कारण उसकी स्वाध्याय नहीं हो पा रहा, उसका शरीर में कोई रोग है, कोई दिक्कत हो रही है, किंतु स्वाध्याय कराने वाले के प्रति बहुमान कर रहा है, आराधना का भाव है, निर्जरा कराने वाला है। कई बार उसको खुद पढ़ नहीं सकता, लेटा हुआ है, उसको दूसरे साथी स्वाध्याय करा रहे हैं, वो लेटा हुआ है, उसकी शरीर स्थिति नहीं, वो पढ़ सकता सुनता, लेकिन उसको दिक्कत के कारण उतना समझ भी नहीं आ रहा हो, पर उसको क्या भाव हो रहा है कि ये सब मेरा कितना ध्यान कर रहे हैं। ये आराधना का भाव क्या है कि ये स्वाध्याय कराने वाले के प्रति बहुमान, कि अपना समय निकालकर मुझे सुना रहे हैं, आराधना का भाव, ये निर्जरा कराने वाला है, उनके प्रति उसका कितना ये, मतलब कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है दूसरे। कायिकी क्रिया का फल सीमित होता है, वहीं शास्त्र प्ररूपना के अनुसार की गई क्रिया असीम फल देती है। कायिकी क्रिया का फल सीमित होता है, काय से कर दिया कुछ है, अंदर क्या है, वहीं शास्त्र प्ररूपना के अनुसार की गई क्रिया असीम फल देती है। मुख्य बात लक्ष्य श्रेष्ठ होना चाहिए। मेरा लक्ष्य क्या करना, मैं किसी चीज को स्वाध्याय को पढ़ता हूं अपनी आत्मा के लिए पढ़ता हूं, या इसको मैं दूसरों को सुनाने के लिए कि मैं ये जानता हूं। दोनों में बहुत फर्क है। साधना में लाभ क्रिया के आधार पर नहीं, अपितु भूमिका और आराधक भाव पर निर्भर होता है। जो साधना की है ना, साधना में लाभ जो है वो क्रिया के आधार पर नहीं हो रहा, भूमिका और आराधक भाव पर निर्भर होता है। क्रिया करते हुए हमें कितनी जागृति है, कितने हम जागृत हैं क्रिया करते हुए। काय से किया गया नमस्कार निरनुबंध पुण्य का बंध करता है। वो पुण्य तो ऐसा कोई खास अनुबंध नहीं करेगा किसी पुण्य के साथ मिलकर, काय से किया सिर्फ। अब जैसे कई लोग आते हैं कि बस हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, बात है उसको कुछ उसको ये भी नहीं पता कि वंदन क्यों करना और कैसे करना चाहिए, बस वो हाथ जोड़ के खड़ा है। वो निरनुबंध पुण्य का बंद कर देता है, यानी कि वो पुण्य कोई स्पेसिफिक बंद नहीं करता। वो किसी पुण्य के साथ उतना पुण्य कहीं जुड़ जाएगा और उसको उसका लाभ दे देगा, क्योंकि सिर्फ काय से किया। वहीं अहोभाव से, नमनता से एक बार भी किया गया नमस्कार जीवात्मा को संसार सागर से पार कराने वाला असीम फल देता है। वंदन से कितने अहोभाव से, कैसे किसी के बिना बताए अंदर से भाव आया। श्रेणिक राजा को 7,000 साधुओं को वंदन कर दिया, और जब पता चला कि इसका यह फल है, तो फिर वो तैयार हो गया 7,000 करने को, बोला अब कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अहोभाव नहीं रहा, वो नमन वो नहीं रहा, अब तो कुछ पाने का भाव हो गया, उस कुछ पाने का भाव हो गया। अपने उपादान की निर्मलता जरूरी है। कुरगड़ू मुनि के पास क्या कोई विशेष आराधना थी? करकंडू भी कई जगह लिखा है ये नाम में। कुरगड़ू मुनि के पास क्या कोई विशेष आराधना थी?
पर उनका उपादान, निर्मलता, अद्भुत आराधक भाव, लघुता, तप के प्रति बहुमान, स्वयं की अयोग्यता के प्रति धिक्कार भाव उन्हें विशिष्ट आराधकों से पहले केवल ये प्राप्त करवा देता है। उसके मतलब अपने आप को क्या लघुता इतनी आ गई कि ये कैसे है और मैं कितना, मुझे ये भी नहीं याद हो रहा। ये मतलब जो गोचरी वाला था ना, खाने वाला, कि भाई क्या इसमें क्या है कि मुझे उसको धिक्कार भाव आ रही, मेरे कारण मेरा गुरु परेशान है, ये साथी परेशान है। ये धिक्कार भाव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। धिक्कार भाव, अपने को धिक्कार, दूसरे को धिक्कारना नहीं, अपने को धिक्कार भाव उन्हें विशिष्ट आराधकों से पहले, बाकी सारे आराधक विशिष्ट थे पर उनसे पहले केवल इनको प्राप्त हो गया। इसलिए स्वयं को जाने कि मेरा किसी भी क्रिया के पीछे क्या उद्देश्य, क्या लक्ष्य रहा हुआ है, मेरा लक्ष्य क्या है। जो जो अनुष्ठान हम करते हैं उनको साधते हुए हमारी नजर यदि स्वभाव पर होगी तो स्वभाव सधेगा। अब वो जब कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसमें वो हमारी नजर का है, मेरे अंदर जो मैं कहा मेरा लक्ष्य क्या है, वो अगर स्वभाव पर होगी तो स्वभाव सधेगा। तप साधन है, पर तप करते समय अनाहारी स्वभाव हमारी दृष्टि में ये नित्य स्वभाव है। वक्त करते हुए मुझे यह है कि तप करते हुए यह है कि आहार नहीं ले रहा, अनाहारी स्वभाव मेरी दृष्टि में कि शरीर आत्मा का तो आहार की जरूरत ही नहीं, तो उसको ये नहीं है कि कुछ कमी हो गई, मुझे तो जरूरत है ही नहीं आहार की, ये तो शरीर के लिए है। अब ये जो नित्य स्वभाव है, जो जो भी क्रिया करें वह कोमलता, निर्मलता, शीतलता, शीतलता मतलब समता के भाव से आदि आत्म स्वभाव के प्रकटीकरण के उद्देश्य से करेंगे तो वह क्रिया अमृत क्रिया बने बिना नहीं रहेगी, वो कल्याण कर देगी। अमृत क्रिया मतलब है वो क्रिया जो हमारा कल्याण कर दे। तो जो भी क्रिया करें वो कोमलता, निर्मलता, शीतलता, आत्म स्वभाव के प्रकटीकरण के उद्देश्य से होगी। तप करते समय अनाहारी स्वभाव का दर्शन, तप करते समय भाव के अंदर कि मैं तो अनाहारी हूं। प्रतिक्रमण करते हुए अकरण स्वभाव का दर्शन, कि प्रतिक्रमण करते समय कि कुछ क्रिया करनी नहीं है, अगर मेरे से जो क्रिया हुई है तो उसका अवलोकन कर रहा है, पर यह पता है कि ना करूं तो अच्छा। अकरण भाव जो है ना यही है कि क्रिया नहीं, मुझे तो अक्रिय होना है। प्रतिलेखन के समय कोमल स्वभाव पर दृष्टि, अपना ये जीव बड़ा कोमल स्वभाव। समिति गुप्ती पालन के समय संयम और अंतर्मुखता का दर्शन। साधक का लक्ष्य प्रत्येक क्रिया से स्वभाव के प्रकटीकरण का ही होना चाहिए। साधक को लक्ष्यहीन साधना नहीं करनी चाहिए। मतलब जो साधना हम लक्ष्यहीन होके करते हैं, देखा देखी करते हैं, हमें उसका अर्थ पता नहीं, कुछ नहीं पता, भाई इसने किया हमने भी किया, हमने कर लिया, वाह वाह भी हो रही है, मन में हो रहा है मैंने तो इतनी अठाइयां की, मैंने इतना तप किया, पर वो सारा क्या है, वो अपने आप को क्या है, वो चीजों को लेकर उसके साथ फंसा हुआ है, फंसा हुआ है। तो साधक को लक्ष्यहीन साधना हो जाती है। मेरे लक्ष्य में है क्या करनी चाहिए, उत्कृष्ट लाभ प्राप्त करने का लक्ष्य और गुणों के प्रकटीकरण की कमाई करनी है। इसलिए साधना करते समय उसका लक्ष्य सतत स्वभाव दशा को प्राप्त करने का होगा, तो ही आराधना में लयबद्धता आएगी और कोई निकाचित कर्म का उदय ना हो। कंडीशन एक ही है कि उस दौरान करते हुए कोई निकाचित कर्म का उदय ना हो, तो भाव कभी भी हीमान नहीं बनेंगे। कईयों के भाव ऐसे ही मान बनते हैं कि इस स्वभाव दिशा में करते करते ही क्या है कि उसके अंदर क्या है, निकाचित कर्म का उदय आ गया, तो भाव कभी भी ही मान, अगर नहीं आता कोई ऐसा उदय तो भाव कभी भी ही मान नहीं बनेंगे, वो गिरेंगे नहीं भाव कभी। इसलिए क्रिया करते समय भाव नियंत्रित रहे, आराधना में लीन मगन होने का लक्ष्य होना चाहिए। नमो अरिहंता, नमो सिद्धानि, नमो हरिहरम, नमो लोये सब साहूनम, यतारी मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहू मंगलम, केवली कनसो धम्मो मंगलम, यतारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली कनतो धम्मो लोगुत्तमा, यतारी शरणं प्रवज्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि, सिद्धे शरणं प्रवज्यामि, साहू शरणं प्रवज्यामि, केवली पुनर्तं धम्मं शरणं प्रवज्यामि, चारि शरण सत्कर्म मंगल गुण सदा देव मंगल। देन बंदा महाराज बंदा महाराज जी।